हेलो सभी मीन राशि यानी पाइसीज सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल VB एटारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपके लाइफ में एंजल ब्लेसिंग्स कौन सी आने जा रही है। एंजल्स आपके लाइफ में कौन से ब्लेसिंग्स भेजने जा रहे हैं। आपके लाइफ में जिस भी एरिया में ये रेजोनेट होता है, जिस भी एरिया से ये मिलता जुलता है, उतने मैसेजेस आप क्लेम कीजिए। बाकी सारे हो सकते हैं किसी और के लाइफ से रिलेटेड हो। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है इफ़ यू बिलीव। तो यहाँ पर जो है किसी चीज़ पर, किसी एनर्जी पर, अपने आप पर, अपनी आइडिया पर, या जो भी चीज़ पे आपका डिसबिलीफ हो गया है, जिस भी चीज़ में आपका विश्वास टूटा है, ऐसी चीज़ में आपको ये कहा जा रहा है ईश्वर की तरफ से। हो सकता है आप दो राह पे खड़े हो कि जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ या क्या नहीं। तो यहाँ पे जो आपका विश्वास है, आपको डीप डाउन पता है कि मैं सक्सेसफुल होंगी या होऊंगा इस चीज़ में, क्योंकि मैं इस पर काम कर रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे सक्सेस मिलने जा रहा है। तो आप उस विश्वास के साथ अगर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको सक्सेस उसी मात्रा में देखने मिलेगी। आइए और मैसेजेस चेक करते हैं आपके लिए। फॉर पाइसीज सन मून एंड राइजिंग साइंस। ओके, यहाँ पे जहाँ पे भी नो 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 आपको बार बार सुनने मिल रहा था, वहाँ पे जो है एक तो आपको पता चलने वाला है कि क्यों नो सुनने मिला था। मे बी आपके लिए कुछ अच्छा और स्टोर में था, इसीलिए नो, क्योंकि यूनिवर्स जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, एंजल्स जो है आपको प्रोटेक्ट यहाँ पे कर रहे थे। एंड दूसरी चीज़, मतलब जहाँ पे नो कंटिन्यूसली मिल रहा था, जैसे मैंने इफ़ यू बिलीव के कार्ड में कहा कि मेहनत आप कर रहे थे डीप डाउन, बट एक तो आपको सपोर्ट नहीं है, क्योंकि आप ऐसे कोई चीज़ कर रहे हैं जो लोग जानते नहीं हैं जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा। तो ऑब्वियसली उनको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा ना होने की वजह से, उस चीज़ के बारे में चीज़ें पता ना होने की वजह से वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं आपको जैसा वो करना चाहते हैं। तो विद दिस नो कार्ड हियर, आपको जहाँ पे नो 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 सुनने मिल रहा था, बार बार दरवाजे बंद हो रहे थे, रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा था शायद, वहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। ठीक है, एंड नो एज अ ब्लेसिंग आया है। तो रिजेक्शन इज़ डिवाइन प्रोटेक्शन, राइट। रिजेक्शन जो होता है डिवाइन डिटूर होता है। डिटूर मतलब कि ये सीधा वाला रास्ता अवेलेबल नहीं है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है वो जो सीधा वाला रास्ता है वहाँ पे आगे जाके कोई डकैत हो, कोई चोर उचक्के हो जो तुम्हारी गाड़ी को लूट ले। बट अगर तुम ऐसे घूम के वो वाले रास्ते से जाओगे, हो सकता है 10-20 मिनट ज़्यादा लगे, बट वो तुम्हारे लिए सेफ़ है। तो ये सब आपको जो है रियलाइज़ होने वाला है। एंड नॉट द राइट टाइम, आपको जो बार बार डिवाइन टाइम सुनने मिलता है, तो जो समय सही नहीं चल रहा था, जो ग्रह दशा, जो ग्रहमान है आपके फेवर में नहीं था, वो चीज़ें चेंज हो रही है। एंड पार्टली क्योंकि आपने मेहनत की है उस चीज़ के लिए। ओके, एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को आप ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। एंड एज अ रिजल्ट पॉजिटिव जो सिचुएशन है पॉजिटिवली आपके फेवर में टर्न होना शुरू होगी, एंड आप जो है हैप्पी होने वाले हैं। ओके, अपने इंट्यूशन का यूज़ करके आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। द फेट्स, वाओ, ये कार्ड एक भी बार नहीं आया है इस रीडिंग में पूरे। द फेट्स का कार्ड बताता है डेस्टिनी, जैसे मैंने डिवाइन टाइमिंग बोल रही थी, डेस्टिनी है आपकी अलाइनमेंट में, इफ़ यू बिलीव एंड फेट्स। तो यहाँ पर आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं बार बार, एंड आपको रिजेक्शन उसमें मिल रहा है, बट फिर भी हो सकता है कि आपका सेकंड लास्ट या लास्ट अटैम्प्ट हो, एंड आप बोलोगे नहीं मैं इस बार भी ये दूंगी एग्ज़ाम या दूंगा, एंड उसमें आपको जो है सक्सेस मिलेगा। द फेट्स, क्योंकि इट वाज फेटेड, ये जो इवेंट है ये आप डेस्टिनी है, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर रिश्ता, अच्छे लोग, या फिर वो एक जो घर है जो आप लेना चाहते हैं वो, या उस लोकेलिटी में कोई घर, अच्छा वाला घर, ये यहाँ पे या इवन उससे बेटर इन सर्टन केसेस आपको मिलने जा रहा है। चॉपवुड से काम में कंसंट्रेट आप कर पाएंगे, काम पे जो है आपका फोकस बना रहेगा, एंड मेहनत जो है आपकी रंग लाएगी, मतलब जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं आपको देखने मिलेंगे। एंड नो के ऊपर ही आप देखिए, ये जो दरवाज़ा है इस इमेज में, ये दरवाज़ा है एंड ये खुला हुआ है, तो जो दरवाज़ा खुलना है ना वो इजीली खुल जाएगा, ये उसका मतलब ये है। एंड ये अब डेस्टिनी आपके अलाइनमेंट में आ रही है, जो ग्रह दशा है वो आपके अलाइनमेंट में आ रही है, प्लानिटरी ट्रांजिट्स आपके फेवर में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो है सक्सेस देखने मिलेंगे। ओके, यहाँ पे है पीस का कार्ड, शांति, सुकून,
आप जो है मेडिटेट कर पा रहे हैं, आप जो है सुकून से अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको आपने ओवरकम कर लिया है। एंड यहाँ पर कम्युनिकेशन, अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं किसी के तरफ से, तो वो भी आता हुआ अपने लाइफ में आप देखेंगे। ओके, एंड बहुत हैप्पी होने वाले हैं आप एज अ रिज़ल्ट। यहाँ पर जो भी पास्ट के इश्यूज़ थे, जो भी पास्ट के प्रॉब्लम थे, उनको पीछे छोड़ने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। एंड फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्ट करने के लिए यहाँ पे आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो बोल रहे हैं। ओके, आइए और मैसेजेस आपके लिए देखते हैं। अबंडेंस का कार्ड आया है 8888। जो लायंस गेट पोर्टल है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उस दौरान आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट घटित हो, पैसे, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स लेकर आएगा अबंडेंस का कार्ड। एंड अच्छी चीज़ें भारी मात्रा में। एंड फेटेड, ये जो है फेटेड है, कोई जो है डेस्टिन्ड है अपने लाइफ में, बहुत नाम पैसे कमाने के लिए डेस्टिन्ड है, बट उसका सही समय नहीं था, जो कि अब धीरे धीरे अलाइनमेंट में आप आ रहे हैं। एंड अब जो है वो सक्सेस आपको देखने मिलेगा। सो कंग्रेचुलेशंस पाइसेस। मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अपने सक्सेस पार्टी में ज़रूर इनवाइट कीजिएगा प्लीज़। लव, यहाँ पे लव कार्ड आया है। तो जो लोग सिंगल्स हैं, अपने लाइफ में लव, एक पार्टनर, लविंग केयरिंग पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड इफ़ नॉट, आपकी जो रिलेशनशिप है वो सुधरते हुए आप देखने वाले हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आते हुए आप देखने वाले हैं। ओके, एंड अब जिस भी चीज़, जो भी आपका सपना है उसके प्रति आपका प्यार, आपके आइडिया के प्रति आपका जो प्यार है वो, क्योंकि ये ठीक चॉपवर्ड के ऊपर आया है, तो ये बताता है कि आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं, जो भी आइडिया है आपका, जो भी काम है आपका, वो आपके लाइफ में अबंडेंस लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि आप की निष्ठा है उस चीज़ के प्रति, आपने मेहनत नहीं छोड़ी, आप बिलीव करते रहे। आपको सारी डायरेक्शन से रिजेक्शन फेस करना पड़ा, अपोजिशन बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी, बट फिर भी आपने हार नहीं मानी। यहाँ पे टाइम आउट का कार्ड है, तो यहाँ पे आराम, यहाँ पे जो है थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड, यहाँ पे थोड़ा सा जो है हेल्प, यहाँ पे जो है सेल्फ केयर, यहाँ पे कोई आपका ध्यान रख रहा हो, ऐसा समय आपको मिलेगा। पीस एंड टाइम आउट से मुझे एक मेडिटेटिव स्टेट में आप आराम से दिख रहे हैं। एंड मेडिटेशन हर एक के लिए अलग अलग होता है। सब लोग साधना में बैठ के, साधना की मुद्रा में बैठ के मेडिटेशन नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली, बट हर एक के लिए ये अलग अलग चीज़ें होती है। किसी किसी को जो है किसी जगह पे आराम मिलता है जाकर, या फिर सोकर आराम मिलता है, या फिर गार्डनिंग करके आराम मिलता है। हर एक की जो मेडिटेशन है, हर एक के लिए सुकून जो है अलग अलग चीज़ों से, या अलग अलग जगहों से, अलग अलग व्यक्तियों से, लोगों से मिलता है। एंड इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंड इसकी वजह से गलत चीज़ें, गलत लोग, गलत जो, अगर ऐसा दौर चला है आपके लाइफ में, ऐसा एक ट्रेंड चला है आपके लाइफ में जहाँ पे चीज़ें गलत होती गई, इवन दो आपने कोशिश की अपनी तरफ से कि नहीं हो ऐसा, तो वो जो चीज़ है, वो जो एक साइकिल है, एक ट्रेंड है, वो आपकी लाइफ का ख़त्म होने जा रहा है। सो कंग्रेचुलेशंस। आइए टैरो कार्ड देखते हैं। द सन का कार्ड, इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। सन का कार्ड मतलब पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव कार्ड है ये टैरो डेक में। सन मतलब ब्लेसिंग्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ की अगर ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है तो वो सन के कार्ड की आपके स्प्रेड में आने से है। जिस भी चीज़ में आप अपने लाइफ में सक्सेस देखना चाहते हैं, निगेटिविटी निकालना चाहते हैं, जिस भी एरिया में अपने लाइफ के, वो यहाँ पर विद द सन कार्ड पॉसिबल होगा। प्रेगनेंसी अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस पाना चाहते हैं, या आप बिज़नेस में सक्सेस ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो सब सन की वजह से होगा यहाँ पे। एंड आपको जो है आपके घर के जो वरिष्ठ है, मतलब आपके घर के जो बड़े लोग हैं, या फिर आपके ऑफिस के जो सीनियर्स है, या फिर सोसाइटी में इन जनरल जो अथॉरिटी पोजीशन पे है या बड़े हैं आपसे मान सम्मान में, कदकाठी में, तो उन लोगों से आपको जो है सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप बेटर बाउंड्रीज सेट कर पाएंगे। तो मैंने इंट्यूशन की बात कही, तो इंट्यूशन जब इंसान का स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो गलत चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में अट्रैक्ट होना बंद हो जाती है, क्योंकि आप जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट होना बंद हो जाते हैं। एंड उसकी वजह से आप जिस फ्रीक्वेंसी में है, मतलब अगर मेरा नंबर आपको पता नहीं है तो आप मेरे नंबर को डायल ही नहीं कर पाएंगे। तो फ्रीक्वेंसीज़ भी ऐसे ही काम करती है कि अगर लोअर फ्रीक्वेंसी के कोई व्यक्ति है जिनसे आप कांटेक्ट तोड़ चुके हैं या मिनिमम कांटेक्ट है, उनके पास आपका नंबर ही नहीं है, तो वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। एंड यहाँ पे जो है आप प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली हेविली प्रोटेक्टेड है। ओके, कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सो
एंड स्ट्रेंथ, तो मैंने अगस्त मंथ कहा ना, यहाँ पे अबंडेंस में ये भी स्ट्रेंथ का ही कार्ड है। जुलाई एंड टू अगस्त एंड का जो समय है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड हेल्थ रिलेटेड अगर आपको कुछ इश्यूज़ थे तो वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं। एंड आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, आपके ऊपर, आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है। एंड एज अ रिज़ल्ट आप जो है निखर रहे हैं। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस स्पाइसीज, आई विश यू ऑल द बेस्ट।